रखेंगे तो थोड़ा सारे साथियों को न्यायपूर्ण समय मिलेगा दिल्ली के साथ। जय हिंद, जिंदाबाद साथियों। मेरा नाम राहुल और मैं दिल्ली युवा संस्थान से हूँ। तो हम लोग जो कैंप्स की बात कर रहे हैं, जो कैंपेन जो दिल्ली में चल रहे हैं, मुझे पता है कि दिल्ली एक हब जैसा माना जाता है क्योंकि यहाँ से सरकार चलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे संस्थाएं और होंगी जो हम लोग सभी कवर नहीं कर पाए, लेकिन आप सभी के लिए सामने इसलिए पेश कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ भी होगा तो हमको बाद में हम लोग उसमें जरूर ऐड करेंगे। तो ऐसे जो हमारे ग्रुप में थे साथी जिनके कैंपेन जो चल रहे हैं, उसके पहला नाम है 100 डेज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये 100 दिन भेदभाव के खिलाफ एक कैंपेन है। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है एक कैंपेन। EWS जो कि प्राइवेट स्कूल में जो 25% रिजर्वेशन के लिए होता है। डेली वेजेस वर्कर, हायर एजुकेशन लिंक प्रोग्राम, एयर पोल्यूशन के खिलाफ और फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी जिसके लिए हम सभी वाकिफ हैं उससे। MCD वर्कर्स, माइग्रेशन वर्कर्स और सेक्स वर्कर, गिग वर्कर्स और जेंडर बेस्ड के खिलाफ। और जो अभी जैसे पिछले साथी अभी जो आखिरी में बोल के गए कि जो भी LGBT कम्युनिटी के खिलाफ बहुत सारे कैंपेन्स हैं जिनके नाम हमको नहीं, लेकिन सभी अपनी स्तर पे वो उसके खिलाफ या उनके पक्ष में उस कैंपेन में लगे हुए हैं। तो ये कैंपेन्स के नाम थे जिनके थ्रू हम लोग जुड़े हैं और जो काम कर रहे हैं। और जो टॉपिक्स हैं, जो मुद्दे हैं जो लिए हैं, तो पहला तो यही है कि जो डेली वेजेस का है कि बहुत सारे ऐसी जो डेली वेजेस होते हैं जो वो लोग रोजाना काम करते हैं लेकिन बहुत कम आय है, और जिनकी आय है तो वो बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग 8 घंटा काम करते हैं। तो किसी साथी ने बताया था कि जैसे अभी बहुत शादियों का सीजन चल रहा है, तो एक मजदूर जब अगर आज शाम का प्रोग्राम है तो सुबह जाता है, शाम रात भर काम करता है और अगले दिन भी, तो लगभग 24 घंटे काम करता है और उसको एक टाइम का ही दिहाड़ी मिलता है 500-600 जो भी है। तो सोचिए कितना बड़ा झोल है, कितना बड़ा गैर बराबरी है। तो वो एक डेली वेजेस के बारे में है। दहेज का एक बहुत बड़ा क्योंकि युवाओं से आता है और हम लोग सब लोग देख रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भाई केवल दहेज पे तो ना ही होनी चाहिए, और अगर है तो वो दोनों तरफ से होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरह के हैं, तो जिसमें कास्ट के बारे में, रेसिज्म के बारे में, रीजन, नॉलेज बेस्ड और पर्सनैलिटी वाइज जैसे हम लोग जज करते हैं, लोगों को गैर बराबरी का एहसास कराया जाता है उसके लिए। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया है, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कि किसी को अगर प्राइवेट जॉब्स भी है, जॉब एक होता है, जॉब्स भी करनी है, तो भी उनको पैसा देना पड़ता है उस जॉब को पाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे साथी है जो लोग जोड़े। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक वाजपेयी है और मैं एज ए प्रेसिडेंट दिल्ली शेल्टर होम वर्कर्स यूनियन को रिप्रेजेंट करता हूँ। सब समस्याएं केवल मजदूर की हैं और मजदूर की कैटेगरी बहुत है। हम जिस संस्था जिस चीज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा मजदूर का ही है। मजदूर जो प्रवासी होता है दूसरे प्रदेश से दिल्ली जैसे बड़े शहर में, पूंजीपतियों के शहर में रोजगार के अवसर को तलाश करने आता है, ठीक है। अब वो रहता कहाँ है? एक लेबर चौक बनाया गया है मजदूरों के लिए, वहां वो बैठता है, बड़े बड़े पूंजीपति आते हैं, 8 घंटे 12 घंटे के लिए उसको 500 की दिहाड़ी डिसाइड होती है, उसको ले जाते हैं, काम कराते हैं।
लेकिन उस मजदूर को 30 दिन काम नहीं मिलता, 30 में 15 दिन या 20 दिन का काम मिलता है। उस 15 दिन 20 दिन के काम में क्या वो दिल्ली के अंदर रूम को रेंट पे ले सकता है? नहीं। अच्छा पोषण उसको खाना पीना मिल सकता है? नहीं। इसके लिए सरकार क्या करती है? कुछ नहीं। पहली बात तो जिस लेबर जॉब के वो 24-44 डिग्री के टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे बैठते हैं, उसमें भी उनको कोई सुविधा नहीं है। फुटपाथ पे बैठे हैं, लोग आते हैं पूंजीपत, उनको लेके चले जाते हैं। और ये सिस्टम आज से नहीं, हजारों सालों से चल रहा है, लेकिन इसके लिए किसी भी सरकार ने कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। क्या मजदूर केवल शोषण करने के लिए? नहीं। अब ये तो दिन का मामला हो गया। अब रात में अगर उस मजदूर को सोना है तो उसके लिए दिल्ली में शेल्टर होम बने हुए हैं, कहने के लिए बने हुए हैं कागज पे। दिल्ली के अंदर 195 शेल्टर होम है। 195 शेल्टर होम में जो दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड है वो बताता है कि उसके पास 16,000 लोगों के रहने की जगह है। मजदूरों की संख्या तो दिल्ली के अंदर बहुत है, यानी सारे मजदूर सड़क पे सो रहे हैं। प्लस शेल्टर होम में रहने वाले मजदूरों के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पर जीरो है। उनको अच्छा पोषण नहीं है। 50-50 किलो का वजन 5वीं मंजिल तक चढ़ाने वाला मजदूर केवल घटिया दाल और चावल खा के कैसे मजदूरी कर लेगा? ये सरकार का खोखला दावा। ठीक। तीसरी चीज आ जाती है उनकी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं क्या है? नहीं है। और ये सारा मसला जो है एक अकुशल मजदूर का है, जिसकी दिल्ली सरकार ने दिहाड़ी 673 रुपए डिसाइड करी है। ना उनका वर्किंग आवर डिसाइड है। अभी आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में जो अभी लंच का इंतजाम हुआ, क्या इनके मजदूरों के बारे में कभी नहीं सोचा जाएगा? जो टेंट में मजदूर काम करते हैं, 24-24 घंटे सिंगल दिहाड़ी पे काम करते हैं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। एक बर्तन धोने वाला भी अकुशल मजदूर है, लेकिन अभी लंच का भी काम करेगा, रात में डिनर भी 2 बजे खत्म करेगा, उसके बाद माल को लोड करके उतार के अपने घर पे जाएगा, केवल 600 रुपए 24 घंटे। और काम हमारा आपका जूठा धोने का कर रहा है। ये उनके साथ भी गैर बराबरी है। इसके लिए भी सोचना है। रैन बसेरों में जो मजदूर रहते हैं, ये सारे मजदूर अलग अलग कैटेगरी के हैं। कोई पल्लेदार है, कोई कंस्ट्रक्शन लेबर है, ठीक है, कुछ लोग शादी बारात का काम करने वाले लेबर है। ये सारे अकुशल मजदूर है। न इनकी कोई स्वास्थ्य योजना है, स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा नहीं, ठीक, न इनकी सुरक्षा संबंधी। किसी प्रकार की दुर्घटना में अगर इनका उनका पैर टूट जाए या इनकी मृत्यु हो जाए तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। और ठेकेदार तो पहले बंचू हो जाता है और पुलिस को 10-5 हजार रुपए देकर सारे मामले को दबा देता है। और उस परिवार के, उसकी मजदूर के घर वाले सालों का इंतजार करते रहते हैं कि मेरा बच्चा आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। आगे इन सब समस्याओं को कौन कंसीडर करेगा? उसके लिए हमारी जो संस्था है वो आवाज उठा रही है। अब इन सब के बाद एक और नई चीज बढ़ के आती है। ये जो मजदूर हैं, इनमें मजदूर तो बाहर से आते हैं तो वो बेघर हो गए, रैन बसेरों में रहते हैं। इन सारे बेघर मजदूरों को मैनेज करने वाले जो लोग हैं, जो इस रैन बसेरों में काम करते हैं, कर्मचारियों के साथ भी सरकार का कोई इंसाफ नहीं है। वो कर्मचारी जो कि इन सैकड़ों मजदूरों से डेली डील करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको काउंसिल करता है, सरकार उसको भी कोई सुविधा नहीं दे रही है। सैकड़ों महीनों से सैलरी नहीं आती है, उनको भी स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा नहीं है। उनके पास अगर उनको किसी से डील करते समय ड्यूटी के दौरान उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई मृत्यु हो जाए तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? ये भी एक तरह की गैर बराबरी है। और हमारी जो यूनियन है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के प्रवासी मजदूर और ये जो होमलेस है और होमलेस को डील करने वाले जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, जिनको बोलते हैं पढ़ा लिखा मजदूर, उनको लेकर के इनके मुद्दे को आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार। शुक्रिया दिल्ली के साथियों का। झारखंड के साथियों से मैं चाहूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें।